भारतीय हिंदी साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास जी का एक विशेष स्थान है। उनके बारे में एक उक्ति प्रचलित है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगुन केशवदास, अर्थात सूरदास जी सूर्य के समान, तुलसीदास जी चंद्रमा के समान और उडगुन केशवदास अर्थात केशवदास जी उडगुन अर्थात नक्षत्रों के समूह के समान चमकदार हैं। तो बात हो रही है आज तुलसीदास जी की। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस को कौन नहीं जानता होगा। और अगर जो शिक्षा के क्षेत्र में आया जाए तो यूपी बोर्ड में प्रमुखतः तुलसीदास जी का विशेष महत्व रहता है, विशेष स्थान है। तो सूरदास जी को सूर्य के समान इसलिए कहा गया क्योंकि भक्ति शाखा के वह प्रखर प्रथम कवि माने जाते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी चंद्रमा के समान इसलिए क्योंकि उनकी कविता मन को शीतलता के साथ साथ और शांति भी प्रदान करती है। उनकी एक कविता आती है वन पथ पर, अर्थात वन मार्ग में। रामचरितमानस प्रसंग में जब सीता जी वन पथ पर अग्रसरित होती हैं, श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, तो उस समय का चरित्र चित्रण कवि ने इन पंक्तियों में किया है, जो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में के पाठ्यक्रम में शामिल है। तो आइए उसी का रसास्वादन करें। कक्षा 9 से लेकर के विशेषता यह रहता है कि हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो पढ़ते तो रहते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ मनोरंजन के साधन ढूंढा करते हैं कि अब पढ़ने से बोर हो गए हैं, कुछ मनोरंजन करें, कुछ खेलें या कि कुछ अन्य साहित्य पढ़ें। तो मेरा उन बच्चों को सीख है और उनके पेरेंट्स से निवेदन है कि कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के आसपास आप साहित्यिक पुस्तकें रखें, जिससे कि वह उनकी ओर उन्मुख हो सकें, आकृष्ट हो सकें। कारण यह रहता है कि जिन चीज़ों को हम कोर्स में पढ़ने को पाते हैं, जैसे कि हम कोर्स में श्री तुलसीदास जी को पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ अगर जो उनकी रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली आदि पुस्तकें भी आसपास हों शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे के पास, विद्यार्थी के पास, तो वह अपना रिक्त समय उनमें दे करके और भी बहुत कुछ ग्रहण कर सकता है और उनके अच्छे अर्थों को, सच्चे अर्थों को जान सकता है। तो आगे से आप लोग केयर करें, खासकर कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए यह कि वो अपने खाली समय में उन्हीं लेखकों की पुस्तकों को, उन्हीं लेखकों के साहित्य को अधिकतर समय दें, जिससे कि उनकी हिंदी और अच्छी हो सके। तो वैसे तो हम लोग जब क्लास में थे तो हम इसका स्वसर पाठ करते थे। आइए देखें किस तरीके से कि पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में डग द्वय झलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सूखी गए मधुराधर वै फिर पूजती है चलनो अब के तिक पर्ण कुटी करी हो कित है तिय की लखी आतुरता पिय की अखियाँ चारु चली जल चुए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा यह वर्णन, जबकि श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी वन पथ पर जाते हुए तो वो पूछती हैं, रघुवीर प्रिया श्री जानकी जी जब नगर से बाहर हुई तो वे धैर्य धारण कर मार्ग में 2 डग चलीं। इतनी ही में सुकुमारता के कारण, क्योंकि वह राजकुमारी थीं और बहुत ही समृद्ध राजा की पुत्री, इतनी सुकुमार और सुकुमारता के कारण कि उनके ललाट पर जल के कण अर्थात पसीने की बूंदें भरपूर झलकने लगीं। रघुवीर प्रिया श्री जानकी जी की जब नगर से बाहर हुई तो वे धैर्य धारण कर मार्ग में 2 डग चली। इतने में ही सुकुमारता के कारण उनके ललाट पर जल के कण अर्थात पसीने की बूंदें भरपूर झलकने लगीं और दोनों मधुर अधर पुट सूख गए। वे घूमकर पूछने लगीं कि हे प्रिय, अब और आगे कितना चलना है, कहाँ चलकर पर्णकुटी बनाइएगा।
पत्नी की ऐसी आतुरता को देखकर प्रियतम अर्थात श्री रामचंद्र जी अति मनोहर आँखों को जल से भरे हुए चलने लगे और श्री सीता जी उनके पीछे, रघुवीर प्रिया श्री जानकी जी। जल को गए लखनु हैं लरिका, परिखो प्रिय छाह घरी कहै ठाढ़े, पोंछी पसे उभयारी करो, अरुपाय पखारी हो भूर टाढ़े। श्री जानकी जी कहती हैं कि प्रियतम लक्ष्मण जी बालक हैं, वे जल लाने गए हैं, सो कहीं छाह में एक घड़ी होकर उनकी प्रतीक्षा कीजिए। मैं आपके पसीने पोंछकर हवा करूंगी और गर्म बालू से जले हुए चरणों को धोऊंगी। प्रिया की थकावट को जानकर श्री रामचंद्र जी ने बैठकर बड़ी देर तक उनके पैरों के कांटे निकाले। जब जानकी जी ने अपने प्राण प्रिय के प्रेम को देखा तो उनका शरीर आनंद से रोमांचित हो गया और नेत्रों में आंसू भर आए। जल को गए लखन हैं लरिका, परिखौ पिय छाह घरी को है ठाढ़े, पोछ पसेऊ बयारी करो, अरुपाय फकारियों भूभुरी ठाढ़े। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान के बैठ, विलम्ब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तन बार बिलोचन बाढ़े। तो इस तरीके से आपने वन पथ पर अर्थात वन मार्ग में कविता का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करने को पा रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आप लोगों को पहले ही बताया गया है कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन के इधर उधर के साधनों से बेहतर है कि आप उन्हीं लेखकों की ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों को पढ़ें, जिससे आपका अध्ययन और प्रगाढ़ हो सके और आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकें।